हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। बोले थे कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इस तरीके से बनेगा और कॉस्ट शीट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज के क्लास में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहीं डाउट रहे यार टेलीग्राम कर दी सर, यहाँ डाउट रह गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए कोल माइंस हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2011। क्लियर। यहाँ पे बेजेस दिया हुआ है, वर्किंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या चीज कि यहाँ पे 50,000 घंटा काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिया हुआ है और टोटल आउटपुट दिया हुआ है 10,000। तो यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है। हम लोग ईच यूनिट भी कॉस्ट निकालेंगे और टोटल वैल्यू का भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। क्लियर। यहां पे मैंने दो कॉलम रखा, एक आपका ईच यूनिट क्या कॉस्ट आएगा, और यहां पे अमाउंट मतलब टोटल वैल्यू। क्लियर। मटेरियल हमने सबसे पहले ऊपर में बताया था कि मटेरियल लिखा हो, लेकिन मटेरियल तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं। क्वेश्चन का शुरुआत ही बेजेस से किया है, बेजेस से किया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडरग्राउंड लिखा हुआ है ना, कोल माइन से अंडरग्राउंड। अमाउंट था 45,000। फिर उसके बाद सरफेस है आपका 5,500। जैसे लिखा हुआ है ना एकदम वैसे चलते चलेंगे। और टोटल आउटपुट हमारा 10,000 यूनिट हो रहा है ना, तो हमको ईच यूनिट निकालने के लिए 10,000 से डिवाइड करते चलेंगे। तो 45,000 में 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5,500 में यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.55 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल हम लोग बेजेज को ऐड करने के बाद जो हम लोग का निकलता है वो हम लोग का होता है प्राइम कॉस्ट। क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। यहाँ हो गया 50,500, और यहाँ का बात करें तो हम लोग का हो जाएगा 4.60 4 पॉइंट सॉरी 5.05 5.05। यह हम लोग का यह आ गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। हम जैसे बताए थे एकदम वैसे चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चलना है, कुछ भी अपने मन से स्टेटमेंट नहीं उतारना, एकदम सीक्वेंस से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे स्टोर दिया हुआ है, रिपेयर रिन्यूअल, वर्किंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, लिखते चलते हैं। स्टोर्स था 3,500 का, रिपेयर एंड रिन्यूअल है आपका 2,000 का। 10,000 से डिवाइड करते चलेंगे, 3 आएगा। आगे उसके बाद है ट्रैम्बेज। ट्रैम्बेज है 1,000 का, जैसे लिखा हुआ है। अब बहुत सारा एक्सपेंसेस आप लोग बोलेगा सर ये तो पता ही नहीं कि होता क्या है, विकिपीडिया कर लीजिए यार ट्रैम्बेज। क्योंकि यार जैसा आपका स्टेटमेंट जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, जरूरी नहीं क्या कि हर प्रोडक्शन को हम लोग जान ही रहे हैं। बहुत सारे टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे नेचर पता नहीं, जैसा गुड्स का प्रोडक्शन रहेगा उसके एक्सपेंसेस उस तरीके से रहेंगे, और एक्सपेंसेस इनफाइनाइट है, तो हमको हर किसी को याद नहीं रख सकते। तो आप लोग कुछ कुछ अगर नहीं लगे पता तो आप विकिपीडिया कर लीजिएगा। जैसे ट्रैम्बेज, टिम्बर का मतलब तो लकड़ी है यार, वो तो पता है। ट्रैम्बेज यहाँ पे 1,000 का था, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.10। 10,000 से हम भागा इसलिए दे रहे ताकि हम ईच यूनिट कॉस्ट निकाल सके बच्चे। टिम्बर 2,750 था, 2,750 यहाँ पे हम भागा देंगे तो आ जाएगा 0.275। 10,000 में भागा देते चल रहे, ठीक है। फिर उसके बाद है रेंट चार्ज, फैक्ट्री का ही है। क्योंकि देखिए हम लोग बोलेंगे सर एक्सपेंस तो रेंट हम लोग का ऑफिस वाला होता है,
लेकिन बच्चे देखिए यहाँ पे वर्क इन एक्सपेंस लिख चुका है, मतलब ये जितना भी एक्सपेंस दिया हुआ है वो सारा हम लोग का मतलब इसमें से और फैक्ट्री का खर्चा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग, ये हमको पता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले में जाता है, तो इस सब चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव आपका ऑफिस वाला है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तक आपका फैक्ट्री का खर्चा। तो रेंट आपका दिया हुआ था 2200, 10,000 से भागा दे देंगे तो 0.22 आ जाएगा। रेंट के बाद आपका डेप्रिसिएशन टू मशीनरी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी यहाँ पे है 3000 का, 3000 का, और यहाँ पे 10,000 से भागा दे देंगे तो 0.30 आ जाएगा। क्लियर। टोटल अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू तो हम लोग का निकल जाएगा 64,750, और यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा 6.475। डिवाइड करते चलिएगा यार, कैलकुलेटर बगल में होना चाहिए, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा एग्जाम में भी, कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। तो यहां तक आपका जो निकल गया यह आपका वर्क कॉस्ट हो गया, आपका क्या हो गया, वर्क कॉस्ट हो गया, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड्स की तरफ चलते हैं। आगे चल रहे बच्चे, ध्यान दीजिए, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे 13,000 का था। अमाउंट वाला कॉलम में 13,000 लिख देंगे और 10,000 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 1.30। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ऐड करने के बाद आपका ये निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे बता रहे हैं एकदम वैसे चलते चलेगा, और टोटल जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 77,750, 77,750, और 10,000 टोटल यूनिट है तो 10,000 में भागा दे देंगे, यहाँ पे 7.775, 7.775, क्योंकि 10,000 यूनिट है और टोटल वैल्यू में 10,000 से डिवाइड कर देंगे ना तो हम लोग का ईच यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग प्लस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्लियर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आपका दिया हुआ है 7,000, 7,000 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 0.70 हो जाएगा ना ये चीज। अब उसके बाद टोटल करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ, मतलब टोटल कॉस्ट 84,750, और यहां पे निकल जाएगा आपका 8.475। यह आपका कॉस्ट, यहां तक हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल दिए। अब आपका सेलिंग दिया हुआ है, देखिए यहां पे एकदम ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा था उसके बाद देखिए क्या रहा है, क्या चीज, द वर्किंग आवर फॉर द मंथ वी आर 50,000 एंड द यूजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वाज अप्लाइड 25 पैसा पर लेबर। और यहाँ पे आपको एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में यहाँ पे मतलब डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट तो ये निकल गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे बात करें आपके क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट 64,750 था, तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेंगे, वर्क कॉस्ट 64,750, 64,750। अब आप यहां देखिएगा कि कह रहा है क्या चीज की द वर्किंग आवर ऑफ द मंथ वी आर 50,000 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अप्लाइड 25 पैसा पर लेबर। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हम इसके अनुसार से ले लेते हैं, तो यहाँ पे 50,000 इंटू 0.25, 12,500, 77,250। और यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज की लेबर आवर एंड सेलिंग एक्सपेंस वी आर अप्लाइड 62 पैसा पर टन, तो टोटल 10,000 यूनिट था ना,
तो 10,000 इंटू 0.62 तो 6200 हो जाएगा। तो 77,250 प्लस 6,200 83,450 83,450 यह आपका निकल गया एस्टिमेटेड वाला। तो यहाँ पे एक्चुअल जो हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस बोल रहा था निकालने, तो 84,750 और 83,450 डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस में 84,750 जो टोटल कॉस्ट निकला था और एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे, जो हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाले हैं 83,450, तो डिफरेंस निकल जाएगा हम लोग का 1,300। क्लियर। और टोटल 10,000 यूनिट है ना, तो 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे ईच यूनिट कॉस्ट, मतलब ये डिफरेंस निकालना था एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट में। एस्टिमेटेड वैल्यू ये दिया हुआ था कि इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव देखा, तो आ जाएगा 1.30, यह आपका एस्टिमेटेड निकल गया। क्लियर। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में चलते हैं। देखिए यहां भी बना रहा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाइए इन केस ऑफ मशीन आवर रेट, ये भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है आपको। चलिए ध्यान दीजिए, बनाते हैं इसे भी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में चलते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए यार, कॉस्ट शीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको एक चैप्टर में नहीं बल्कि कॉस्ट की हर एक चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कॉस्ट शीट को आप बनाइए और मशीन आवर रेट में, देख रहे हैं, तो यहाँ भी हमको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का सेम ही रहेगा। देखिए हम फॉर्मेट वैसे ही बना दे रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं या फिर कॉस्ट शीट भी लिख सकते हैं। पार्टिकुलर ईच यूनिट कॉस्ट और टोटल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000, रॉ मटेरियल 80,000 दिया हुआ है और हमको ऐसा बोल रहा है कि टोटल कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 4,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हुआ कितना, यहाँ पे 80,000 का दिया हुआ है और 4,000 यूनिट बन रहा है ना, तो 4,000 से डिवाइड करेंगे तो ईच यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा 20। क्लियर। उसके बाद हम प्लस करेंगे बेजेज को, ठीक है। यहाँ पे बेजेज, बेजेज दिया हुआ है आपका 48,000 का और टोटल यूनिट था 4,000, 4,000 से भागा दे देंगे तो 12 निकल जाएगा ईच यूनिट। हम लोग का मटेरियल में बेजेज ऐड करने के बाद हम लोग का निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट 32 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1,28,000। क्लियर। आगे उसके बाद प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स का, फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपका खर्च दिया हुआ है, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है मशीन वर्क 8,000 आवर, मशीन आवर 4, ऑफिस ऑन कॉस्ट दे रखा है, मशीन वर्क 8,000 आवर, तो यहाँ पे मशीन वर्क करा 8,000 घंटा और 4 रुपया पर आवर कॉस्ट है, तो यहाँ पे 32,000 हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, क्योंकि फैक्ट्री में मशीन खट रहा है यार, ठीक है। और टोटल हम लोग का यहाँ पे 4,000 है ना, तो 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का वर्क कॉस्ट 1,60,000 और यहाँ पे 40,
अब हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स का बात करते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स, ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट दिया, जैसे दिया एकदम वैसे चलेंगे। 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो यहाँ पे 1,60,000 का 10% 16,000 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 44, और यहाँ पे आपका 1,76,000। क्लियर, ऑफिस ओवरहेड्स हो गया। अब बात करें, अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है क्या यार, यहाँ देखिएगा, टोटल 4,000 क्वांटिटी का कॉस्ट हो रहा है। देखिए 4,000 जब क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4,000, 4,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे मशीन 4,000 के प्रोडक्शन का कॉस्ट आ रहा है 1,76,000, और मशीन बेच रहा था 3,600 यूनिट ही बेच रहा है, लेकिन 400 यूनिट तो अपने पास रख लिया, तो 400 यूनिट क्लोजिंग उसका हो गया, तो 400 का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 1,76,000 इंटू 400 और डिवाइडेड बाई 4,000, 17,600 आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, जो मतलब बेच नहीं रहा है। तो यहाँ पे 17,600 हम माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1,58,400। क्लियर, अब प्लस कर देंगे 1,58,400 आ रहा था, ठीक है। अब हम लोग प्लस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड 3,600 यूनिट बेच रहा था, और एक यूनिट का कॉस्ट सेलिंग का पड़ रहा था आपका 1 पॉइंट, यहां दिया हुआ है आपका 1.5 पर यूनिट, मल्टीपल कर देंगे 5,400 का सेलिंग हो गया आपका, तो टोटल कॉस्ट निकल गया 1,63,800। और सोल्ड किया है यहाँ पे 3,600 यूनिट एट 50 इतना, तो यहाँ पे सेल्स किया है 3,600 यूनिट 50 के रेट से, मल्टीपल कर देंगे 1,80,000 भी बेचा है, सेल्स वैल्यू 1,80,000 है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, 1,80,000 माइनस 1,63,800, 16,200 का प्रॉफिट उसको हुआ है, ठीक है। और टोटल ईच यूनिट प्रॉफिट जाना है तो भागा 3,600 से दे देंगे, मतलब 4.5 अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो यह आपका निकल गया सेल्स वाला प्रॉफिट। क्लियर, यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 हो गया। अब 5, 6 इस तरह से पीडीएफ टेलीग्राम पे अपडेटेड है, आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमसे पीडीएफ चाहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा। बाय, सी यू।